गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पाठ 17 रोटियां। इस पाठ की कहानी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आइए बात करते हैं कि इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और कठिन शब्द आदि हैं, आप इसे जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले दिनांक और आज का जो दिन है, वार है, वह लिखेंगे। पाठ 17 रोटियां लिखने के बाद आप लिखेंगे कठिन शब्द। ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह जब आप कठिन शब्द लिखेंगे तो इसका उच्चारण भी हमारे साथ करते चलेंगे, जिससे भविष्य में आपको इन कठिन शब्दों को कहीं लिखना हो तो लिखना और बोलना दोनों आपके लिए सरल हो। आइए बात करते हैं कठिन शब्दों की। कठिन शब्द इस प्रकार से है, साथ में उच्चारण करेंगे आप। मैट्रन, मैट्रन, मिखाइलोवना, माल्युइस, माल्युइश, उत्साहित, धुंध, ओझल, बर्फानी, अनिष्ट, आशंका, लड़खड़ाते, मार्गदर्शन, सनसनाहट, नब्ज, उपस्थित और हर्ष। तो ये आप कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द लिखने के बाद बारी आती है शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में आप लिखेंगे मैट्रन। मैट्रन का अर्थ होता है हॉस्टल में देखभाल करने वाली महिला। फिर है हाथ बटाने। हाथ बटाने का अर्थ होता है मदद करना। अनमने, अनमने का अर्थ होता है उदास, खिन्न। अगला है यहाँ पर गुबार। गुबार का मतलब होता है मैल, धूल या गर्द। धुंध, वह अंधेरा जो हवा में मिली धूल या भाप के कारण हो। वह अंधेरा जो हवा में मिली धूल या भाप के कारण हो, उसे धुंध कहते हैं। ओझल, आंखों से परे, आंखों से गायब होना। आंखों से दूर जाने पर जब कोई गायब होता है तो उसे कहते हैं आंखों से ओझल होना। थपेड़े, चपेटा या धक्का। सांप सूंघ गया, इसका अर्थ है आशंका से अभिभूत होना। अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा। ठीक है। आशंका, आशंका का अर्थ होता है कुछ बुरा होने की आशंका। यहाँ आशंका और आशंका दो बार लिखा है, तो आशंका की जगह पे आप कुछ बुरा होने की या कुछ अनिष्ट होने का भय लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है दुबके छिपे। दुबके छिपे का अर्थ होता है छिपकर, सिमट कर रह जाना। वायरलेस, वायरलेस एक यंत्र है जिससे बातचीत की जाती है। कंदील, एक तरह की लालटेन। मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना। आइए बात करते हैं मौखिक प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है मौखिक में आपका, माल्युइस अपनी मैट्रन के पास एक दिन पहले क्यों पहुंच गया था। माल्युइस अपनी मैट्रन के पास एक दिन पहले क्यों पहुंच गया था। आप इसका उत्तर लिखेंगे माल्युइस दावत की तैयारियों में हाथ बटाने के लिए एक दिन पहले ही अपनी मैट्रन के पास पहुंच गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इवान और अन्ना को माल्युइस के घर पहुंचने में देर क्यों लगी। उत्तर लिखेंगे आप इसका, काफ़ी खराब मौसम और ख़राब रास्ते के कारण इवान और अन्ना मिखाइलोवना को माल्युइस के घर पहुंचने में देर लगी। ठीक है। आप यहाँ केवल अन्ना भी लिख सकते हैं, मैंने पूरा नाम बताया अभी आपको, अन्ना मिखाइलोवना का। तीसरा प्रश्न है, दौड़कर आए हुए लड़के ने क्या सूचना दी। दौड़कर आए हुए लड़के ने क्या सूचना दी। आप इसका उत्तर लिखेंगे, दौड़कर आए हुए लड़के ने कहा कि छोटी सी झोपड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। ये कुत्ता वही था जिसका नाम ब्लैकी था, जो माल्युइस के साथ चला था।
चौथा प्रश्न है, अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरंग दौड़ने का क्या कारण था? अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरंग दौड़ने का क्या कारण था? आप इसका उत्तर लिखेंगे, मालवीय के साथ आए कुत्ते ब्लैकी की आवाज़ पहचानते ही, मालवीय के साथ आए कुत्ते ब्लैकी की आवाज़ पहचानते ही अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरंग दौड़ गई, उत्साह की लहर दौड़ गई कि वह भी कहीं आसपास ही होगा। क्योंकि जब कुत्ते का पता चल गया तो अन्ना को लगा कि निश्चित रूप से मालवीय भी इसी के आसपास ही होगा कहीं पर। आइए बात करते हैं लिखित प्रश्नों की। लिखित में पहला प्रश्न है, गरम रोटियां बनती देख मालवीय को क्या ख्याल आया? गरम रोटियां बनती देख मालवीय को क्या ख्याल आया? आप इसका उत्तर देंगे, गरम रोटियां बनती देखकर, गरम रोटियां बनती देखकर उसे अपनी माँ का ख्याल आया। उसे अपनी माँ का ख्याल लिखेंगे, ये ख्याल भी सही, लेकिन यहाँ पर जब ख्याल लिखा है तो आपको ख्याल ही लिखना है, वैसे ख्याल भी उर्दू शब्द है और सही है। तो गरम रोटियां बनती देख कर उसे अपनी माँ का ख्याल उसे अपनी माँ का ख्याल आया। उसकी माँ को गरम रोटियां बहुत पसंद थीं। मालवीय की माँ को गरम रोटियां बहुत पसंद थी, लेकिन बहुत दिनों से उसने गरम रोटियां नहीं खाई थीं। इसलिए उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना गरम रोटियां माँ को खिलाई जाए। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, मालवीय को दरवाजे तक छोड़ते समय अन्ना मिखाइलोवना ने क्या महसूस किया? इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि अन्ना मिखाइलोवना ने महसूस किया कि मौसम लगातार ख़राब होता जा रहा है। बर्फ़ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया है। ये ख्याल उनके मन में आया। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, अन्ना की बेचैनी क्यों बढ़ रही थी? अन्ना की बेचैनी क्यों बढ़ रही थी? इसका उत्तर आप लिखेंगे, मालवीय अभी तक घर नहीं पहुंचा था, यह सुनकर अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी। चौथा प्रश्न है, ब्लैकी ने मालवीय का पता कैसे बताया? आप इसका उत्तर लिखेंगे, पाठ को पढ़ा ही होगा आपने, तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, ब्लैकी ने बर्फ़ के एक ढेर को तेज़ी से अपने पंजों से खोदकर मालवीय का पता बताया। तो एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर कि ब्लैकी ने बर्फ़ के एक ढेर को तेज़ी से अपने पंजों से खोद कर मालवीय का पता बताया। पांचवा और आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, बर्फ़ के ढेर के नीचे दबे मालवीय को देखकर अन्ना ने क्या किया? बर्फ़ के ढेर के नीचे दबे मालवीय को देखकर अन्ना ने क्या किया? आप इसका उत्तर लिखेंगे, बर्फ़ के ढेर के नीचे दबे मालवीय को देखकर, बर्फ़ के ढेर के नीचे दबे मालवीय को देखकर अन्ना ने सबसे पहले उसकी नब्ज़ देखी, उसकी नाड़ी देखी। फिर उसे फेडोसिया, जो कि उसकी माँ का नाम है, फिर उसे फेडोसिया की झोपड़ी में लाकर उसके पास तेज़ आग जलाई और उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की। ठीक है, यही किया था। तो आपको इसका उत्तर इस तरह से लिखना है। आइए मूल्यपरक प्रश्न की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, माँ के प्रति आप अपना स्नेह या आदर कैसे व्यक्त करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी माँ मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय है। सबकी माएँ जो है संसार में सबको बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तो आप लिखेंगे कि मेरी माँ मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय है। उनकी हर बात को मानना, उनके सुख दुख और पसंद नापसंद के बारे में सोचना, अपनी पढ़ाई का अच्छी तरह ध्यान रखना, स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना तथा जीत हासिल कर माँ का मान बढ़ाना। इस प्रकार से हम अपनी माँ के प्रति अपना स्नेह या आदर व्यक्त कर सकते हैं। आप इसे अपने से जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।